नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, थोड़ा लेक्चर आने में देरी हो जा रहा है क्योंकि काम आजकल बहुत रह रहा है बैंक में, तो समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे तैसे मैं समय निकाल के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे बैंकिंग में भी और जेआईबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डॉक्यूमेंटेशन बैंकिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कोई भी लोन देते हैं तो हम डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं? तो जो जैसे लोन देने के केस में जो क्रेडिटर और डेटर होता है उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, डेटर और गारंटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, क्रेडिटर और गारंटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, इसको लिखित दस्तावेज के रूप में हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। इसी को डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट को कल होकर अगर बोरोवर लोन पे करने में डिफॉल्ट कर जाता है तो इन्हीं डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। इस लेक्चर में हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जेआईबी के लिए उसके बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वायर होता है। डॉक्यूमेंट इज टू बी साइंड बाय ऑथराइज्ड पर्सन देमसेल्व्स और देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स। डॉक्यूमेंट जो है ऑथराइज्ड पर्सन और उनके ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा साइन किया जाता है। डॉक्यूमेंट विथ मोर देन वन डेट। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उस पर एक से ज़्यादा डेट होता है तो ऐसा डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप इनवैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माने। अगर एक से ज़्यादा डेट गलती से लग जाता है कोई दिक्कत नहीं, वह वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। और इस केस में इन सच केस द लास्ट डेट इन द डॉक्यूमेंट शैल बी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट में लगा रहेगा, यानी जो सबसे बाद का डेट होगा जो डॉक्यूमेंट में लगा रहेगा, वही जो है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाएगा। डॉक्यूमेंट विथ मोर देन वन प्लेस। अगर कोई डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट किसी दूसरे प्लेस पर, उसका कोई पार्ट किसी तीसरे प्लेस पर अगर एग्जीक्यूट होता है तो इस केस में देखिए क्या होता है। यानी जो डॉक्यूमेंटेशन हम करवाते हैं वह एक से ज़्यादा प्लेस पर अगर हम करवाते हैं तो उस केस में देखिएगा सच डॉक्यूमेंट इज ए लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसमें जिन जिन जगहों पर यह डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया जाता है वहाँ के हिसाब से एप्रोप्रिएट स्टाम्प ड्यूटी जो है पेड होना चाहिए। एप्रोप्रिएट स्टाम्प ड्यूटी जो है पेड होना चाहिए और वह स्टाम्प जो है डॉक्यूमेंट पर चिपका होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देते हैं और उसमें पार्टनर जो है ए, बी और सी है, हम डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट ए के द्वारा दिल्ली में साइन कराते हैं, बी पार्ट हम यूपी में साइन कराते हैं और सी पार्ट अगर हम बिहार में साइन कराते हैं। इन तीनों केस में तीनों जगहों का हमको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होगा और डॉक्यूमेंट के साथ उसको रखना होगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। रूल्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट। स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट से रिलेटेड जो रूल्स है देख लीजिए, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में उल्लेखित है। रेट्स ऑफ स्टाम्प ड्यूटी आर फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 10 डॉक्यूमेंट्स। 10 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका रेट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं 10 को छोड़ के वह जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। जहां स्टाम्प ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां स्टाम्प ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, या थ्रू आउट द इंडिया जो है यूनिफॉर्म होता है। स्टाम्प ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाए तो यूनिफॉर्म ही होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर विच स्टाम्प ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लीजिए जो जिसका स्टाम्प ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। प्रोविजनरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश रिसीट और मनी रिसीट, इन सबों का जो स्टाम्प ड्यूटी हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। 5,000 रुपये तक का जो कैश रिसीट या मनी रिसीट होता है, यहाँ पे सॉरी यह ऑफ नहीं है, यह और होगा। तो 5,000 रुपये तक का कैश रिसीट या मनी रिसीट जो होता है उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं होता है। 5,000 से ऊपर पर स्टाम्प ड्यूटी 1 रुपये का लगता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेयर स्टाम्प ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहाँ स्टाम्प ड्यूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। टर्म लोन एग्रीमेंट, डिमांड लोन एग्रीमेंट, सीसी का जो एग्रीमेंट होता है, गारंटी एग्रीमेंट और बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, यह सब का जो स्टाम्प ड्यूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टी, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, इनका भी स्टाम्प ड्यूटी जो है
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट लेटर और बैलेंस कंफर्मेशन लेटर, इससे संबंधित जो स्टाम्प होता है, ड्यूटी होता है, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। टाइम फॉर पेमेंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी का कब पेमेंट कर देना चाहिए, तो इट मस्ट बी पेड बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी भी चीज़ में स्टाम्प ड्यूटी जो है डॉक्यूमेंट साइन होने से पहले यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले जो है स्टाम्प ड्यूटी पे हो जाना चाहिए। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर सिग्नेचर इट विल बी ट्रीटेड एज अनस्टाम्प डॉक्यूमेंट। अगर यह पता लग जाता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद जो है स्टाम्प ड्यूटी पे किया गया है तो यह अनस्टाम्प डॉक्यूमेंट के जैसा ट्रीट किया जाता है। अनस्टाम्प डॉक्यूमेंट और अंडर स्टाम्प डॉक्यूमेंट कांट बी यूज्ड फॉर फाइलिंग सूट। अगर कोई डॉक्यूमेंट अनस्टाम्प्ड है या अंडर स्टाम्प्ड है यानी जितना रुपये का स्टाम्प लगना चाहिए, अंडर स्टाम्प डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं, जितना रुपये का स्टाम्प लगना चाहिए उससे कम का स्टाम्प अगर लगाया हुआ है तो इस केस में आप उस डॉक्यूमेंट को लेके सूट फाइल कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। यानी कोई बोरोवर है, उसके लोन के डॉक्यूमेंट पर अगर अनस्टाम्प्ड है या अंडर स्टाम्प्ड है तो उस बोरोवर के खिलाफ आप जो है कोर्ट में भविष्य में सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। वैलिडेशन ऑफ अंडर स्टाम्प डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट अंडर स्टाम्प्ड है तो उसको हम फिर से वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस देखिए क्या कहते हैं, तो इट कैन बी विथ स्टेट गवर्नमेंट परमिशन। अंडर स्टैम्प डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के द्वारा हम कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ डिफरेंस अमाउंट एंड फाइन, डिफरेंस अमाउंट जो होगा और फाइन का पेमेंट करके हम स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के द्वारा जो है अंडर स्टैम्प डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ फाइन जो होता है वह 10 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस अमाउंट होता है। डिफरेंस अमाउंट का 10 गुना होता है। स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट फॉर द डॉक्यूमेंट साइंड आउटसाइड इंडिया बट टू बी यूज्ड इन इंडिया। स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट साइंड आउटसाइड इंडिया बट टू बी यूज्ड इन इंडिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर एक्सेप्टेंस, इनका जो स्टाम्प ड्यूटी पे हो जाना चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस या बिफोर नेगोशिएशन हो जाना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स अगर है तो 3 महीने डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इंडिया, यानी इंडिया में जो इसका एंट्री डेट होगा उसके 3 महीने के अंदर जो है इसका स्टाम्प जो ड्यूटी जो है पे हो जाना चाहिए, अगर वह डॉक्यूमेंट जो है आउटसाइड इंडिया साइन हुआ है और इंडिया में उसका यूज किया जाना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप पर होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है।